Assalamu alaikum. Here is Arshia Munawar from MSCS 4th semester, student of University of Sialkot, and my website is Gandhara University, Peshawar, Pakistan. सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के गुड पॉइंट देखेंगे तो सबसे पहले इसका गुड पॉइंट यह है कि इसकी डॉक्यूमेंट्री यूनिवर्सिटी की अवेलेबल है। सेकंड ये है कि कोई इशू स्टूडेंट को होता है तो उसके बारे में डिटेल कॉन्टैक्ट वगैरह गिवन है वेबसाइट पे। सब कैंपसेस थर्ड पॉइंट है कि सब कैंपसेस के अबाउट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रॉपर डिटेल से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके बैड पॉइंट में देखेंगे तो सबसे पहले बैड पॉइंट ये ब्लैक कलर में मैंने सर्कल किया हुआ जो वो है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के टाइटल बार के ऊपर साइड पे सब कैंपसेस की डिटेल लिखी हुई है। सेकंड ये है कि होम पेज पे इंफॉर्मेशन डायरेक्ट बहुत ज़्यादा गिवन है। जो येलो कलर में सर्कल किया है वो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होम पेज पे गिवन कर दी हुई है। थर्ड पॉइंट ये है कि कलर कम्बिनेशन जो है वो बहुत गलत है, बुरा है। जो और ब्लू कलर का सर्कल किया है उसमें गिवन है कि रेड कलर और ऑरेंज कलर और वाइट कलर को कंबाइन किया हुआ है ब्लू कलर के साथ। फोर्थ पॉइंट यह है कि यूनिवर्सिटी का आइकॉन जो है वो टाइटल बार के मिड में दे दिया हुआ है जो कि ठीक से विजिबल उसके नाम यूनिवर्सिटी का नाम विजिबल नहीं हो रहा है कि क्या। नेक्स्ट बैड पॉइंट ये है कि इंफॉर्मेशन जो है न्यूज़ इवेंट्स वगैरह के अबाउट जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल बॉटम पे दी हुई है इंफॉर्मेशन जो वो भी बहुत छोटे से एक साइट पे। नेक्स्ट जो बैड पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंट्री यूनिवर्सिटी के अवेलेबल है लेकिन वो अगर बहुत ज़्यादा सर्च करने पे बहुत ज़्यादा गौर से देखने पे ये यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्री आपको अवेलेबल होगी और बहुत मिनिमाइज बॉटम राइट पे रखी हुई है। नेक्स्ट जो बैड पॉइंट वो ये है कि वन टैब बहुत टाइम दफ़ा वेबसाइट के होम स्क्रीन पे अवेलेबल है। एवेलुएशन वेबसाइट हम फोर हेडलाइंस के बेसिस पे करते हैं जो ये है कि नेविगेशन, ऑब्जेक्टिव, कवरेज एंड राइटिंग स्टाइल। इनकी बेस पे हम अपनी वेबसाइट की एक एवेलुएशन करते हैं। नेविगेशन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन अरेंज है क्लियरली। एक्सटर्नल लिंक्स मतलब कि एक लिंक पे क्लिक करने से वो वर्क कर रहा है। डाउनलोड फाइल्स जो है वो अवेलेबल हैं कि नहीं, हर पेज जो है वो अदर पेज पे लिंक हो रहा है। ब्रोकन लिंक्स लाइक जो वेबसाइट पे कोई ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है। ब्रोकन लिंक लाइक क्योंकि आपने वेबसाइट की है, क्लिक किया है आपने किसी लिंक के ऊपर तो वो आगे से ओपन हो रहा है कि नहीं ओपन हो रहा है। नेविगेशन जो आपकी वो क्लियर है कि नहीं। ये 6 पॉइंट जो है हम नेविगेशन में देखते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जो मैंने देखा है उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर अरेंज नहीं है। एडमिशन के बारे में ठीक से अरेंज विजिबल होम स्क्रीन पर नहीं लिखा हुआ। एक्सटर्नल लिंक जो है वो सारी वर्क कर रही है। फाइल्स डाउनलोड अवेलेबल है। लिंक टू अदर पेजेस भी अवेलेबल है। ब्रोकन लिंक्स कोई भी नहीं है, ये सारी ओपन करके देखी गई हैं। नेविगेशन भी प्रॉपर क्लियर लिखी हुई है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम ये देखते हैं कि जिस मकसद के लिए वेबसाइट बनाई गई है वो उस मकसद को फुलफिल कर रही है कि नहीं। जैसे ये एजुकेशनल वेबसाइट है तो एजुकेशनल ही होनी चाहिए, इसके ऊपर डिटेल एजुकेशनल ही हो। तो गोल ऑफ वेबसाइट तो ये फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट ये है कि इसमें देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि एडमिशन के बारे में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगा कोई यूज़र या कुछ और डिटेल के बारे में तो एडमिशन फैकल्टी वगैरह को, डिपार्टमेंट वगैरह को देखने के लिए तो एडमिशन के लिए प्रॉपर ऑप्शन नहीं सामने रखा हुआ जिससे उनको पता चल यूज़र को पता चल सके कि ये डेडलाइन है, ये लास्ट डेट है, इसके अबाउट हमने क्राइटेरिया ये सेट किया और इसके अबाउट कोई भी प्रॉपर होम स्क्रीन पर नहीं। और नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर के अबाउट बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ एंड फैकल्टी के अबाउट जो है वो इसमें अवेलेबल है लेकिन उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेसेस बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट इज कवरेज। कवरेज में देखा जाता है कि इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है वेबसाइट पे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारी डिटेल आपको गिवन है कि नहीं। सेकंड पॉइंट देखा जाता है कि इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं और थर्ड में ये देखा जाता है कि जो ग्राफिक्स हैं वो आपके इंफॉर्मेशन जो है आप लेना चाहते हो उसको इन्हेंस कर रहा है कि नहीं। तो मेरी वेबसाइट पे जो है वो देखा गया तो एडमिशन के अबाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन जो है वो अप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है। एडमिशन के बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में इतने अच्छे से डिटेल नहीं बताई गई एंड ग्राफिक्स जो है वो वेबसाइट पे है ही नहीं, इतने ज़्यादा नहीं है। जो ग्राफिक्स हैं
वो प्रॉपर से प्रोवाइड कर रही है, इंफॉर्मेशन इन्हेंस कर रही है। नेक्स्ट राइटिंग स्टाइल में देखा गया है तो मल्टीपल फ़ॉन्ट स्टाइल, डिफरेंट फ़ॉन्ट साइजेस जो है वो यूज़ किए गए हैं और टाइपिंग एरर कोई भी नहीं। नेक्स्ट हमने देखा है कि वेबसाइट का अपडेटेड टाइम गिवन है कि नहीं। राइटिंग स्टाइल में ये 2 पॉइंट देखे जाते हैं, तो इसमें देखा गया है कि वेबसाइट का जो अपडेटेड टाइम है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बॉटम पे लिखा होता है, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। नेक्स्ट इज ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन। जब कोई प्रोडक्ट लाइक कोई वेबसाइट या कोई मोबाइल ऐप जो यूज़र यूज़ करता है, तो उसका एम ये होता है कि यूज़र उससे गुड एक्सपीरियंस ले, मीन कि वो इजीली अंडरस्टैंड हो यूज़र को। तो उसके लिए जस्ट वेबसाइट का गुड लुक ही होना मैटर नहीं करता, उसकी यूज़बिलिटी भी होनी चाहिए कि यूज़र उसको इजीली अंडरस्टैंड करके अपना वर्क कर सके, उसके ऊपर इजीली समझ सके। उसके लिए जो ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन उसको एवेलुएट किया जाता है। ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन में जो है वो जैकब नेल्सन है, जिसने 10 पॉइंट्स जो है 10 प्रिंसिपल्स दिए, प्रोवाइड किए, जिसकी बेस पे ह्यूरिस्टिक एवेलुएट एक वेबसाइट पे अप्लाई की जाती है। और इसके 10 प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये हैं, जिसकी बेस पे हम एक वेबसाइट को एवेलुएट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस में ये होना चाहिए कि यूज़र को बताया जाए कि वो इस टाइम ऑनगोइंग ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा है, वो इस टाइम कहाँ पे मौजूद है, ताकि उसको अंडरस्टैंड हो सके इन चीज़ों के बारे में। नहीं तो यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि वो इस टाइम क्या परफॉर्म कर रहा है, नेक्स्ट क्या होगा। जैसे कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है कि वो डाउनलोड हो रही हैं फाइल्स, जो है अपलोड हो रही हैं फाइल्स, लेकिन ये है कि उसको पता है कि वो इतने पॉइंट तक हो गई हैं, इतने पॉइंट रह गए हैं। अगर ये विजिबल ना हो तो यूज़र के लिए मुश्किल होगा कि सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। स्टेप विज़ार्ड जो है ऑनलाइन फॉर्म यूनिवर्सिटी के ऊपर गिवन है, लेकिन उसके ऊपर जस्ट परसेंटेज गिवन है। इसका प्रॉब्लम यही है कि जस्ट परसेंटेज गिवन नहीं होनी चाहिए, इसकी डिस्क्रिप्शन भी गिवन होनी चाहिए, ताकि यूज़र को इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि उसने अपनी बैंक डिटेल फुलफिल कर ली है, उसने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट उसकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगी। इसका सिक्योरिटी लेवल 3 है और रिकमेंडेशन ये है कि इसकी डिस्क्रिप्शन जो है स्टेप विज़ार्ड की भी गिवन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इशू है वो कि फॉर्म फिल करते हुए यूज़र को पासवर्ड की रिक्वायरमेंट, कि उसको पासवर्ड कैसा होना चाहिए, यूज़र नेम कैसा होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। जब वो फॉर्म फुलफिल कर देता है, सबमिट पे क्लिक करता है, तब एरर उसे दिए जाते हैं, उसका जो सारा उसने डाटा लिखा है फॉर्म के ऊपर वो डिलीट हो जाता है। सो यूज़र जब डाटा एंटर कर रहा हो, पासवर्ड एंटर कर रहा हो, यूज़र नेम एंटर कर रहा हो, उसको साथ साथ नीचे रिकमेंडेशन आनी चाहिए कि आपका यूज़र नेम इतना होना चाहिए, आपका पासवर्ड इतने होना चाहिए। सिक्योरिटी लेवल इसका 3 है एंड रिकमेंडेशन इसकी है कि इसके यूज़र नेम और पासवर्ड में गिवन हो रिक्वायरमेंट, एंड ये भी विजिबिलिटी का एक स्टेप है जिसमें ये चीज़ देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। मीन के सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड को देखना होगा, ये सेम ही होने चाहिए। मीन के यूज़र जो लैंग्वेज समझता है, जो अंडरस्टैंड कर सकता है, जो चीज़ें उसको समझ में आती हैं, वो ही गिवन हो वेबसाइट पे। वेबसाइट पे गिवन होगी लैंग्वेज, लाइक वो इंग्लिश इजी वर्ड को देखता होगा, तो उसको ऐसी ही लैंग्वेज गिवन हो जो उसको इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ऐसी ही चीज़ें हों जो वो इजीली अंडरस्टैंड। एंड माय वेबसाइट में ये चीज़ें मैंने देखी हैं, तो ये टोटली अप्लाइड वेबसाइट पे हो रही हैं। उसके आइकॉन्स, फोल्डर्स, नोटिफिकेशन जो है सारे टोटली वर्क कर रहे हैं। टेक्स्ट इजीली अंडरस्टैंड है, करेक्ट कैटेगराइज नेमिंग ठीक है, व्हाट यू से व्हाट यू गेट भी अवेलेबल है। मीन कि जो आप वहाँ पर चाह रहे हो, आपने वहाँ पर क्लिक किया लिंक पे, तो वही ही आपको वहाँ पे गिवन है। तो ये मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड में ये 4 पॉइंट्स ही देखे जाते हैं वेबसाइट में, तो ये मेरी वेबसाइट के ऊपर करेक्टली अप्लाई होता है। थर्ड पॉइंट इज यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम में देखा जाता है कि यूज़र को इतना कंट्रोल और फ्रीडम दिया जाए कि यूज़र इजीली अपनी मर्ज़ी से एक्शन परफॉर्म कर सके, वेबसाइट को यूज़ कर सके। मीन कि अगर वो किसी पेज पे चला गया है, तो उसको पीछे बैक पे आने का एक बटन दिया जाए कि वो उससे बैक पे आ जाए, वो अनडू
कर सके अपने टेक्स्ट को, अगर उसने गलती से डिलीट कर दिया है या अगर उसे पीछे वाला टेक्स्ट चाहिए। तो इसमें यूज़र को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना फ्रीडम देना चाहिए कि वो ईजीली अपने पेज पे, अपनी वेबसाइट पे वर्क परफॉर्म कर सके। ऑन माई वेबसाइट सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ पेजेस के ऊपर, कुछ लिंक्स के ऊपर सेम नेविगेशन है, सेम होम बटन अवेलेबल है, लेकिन कुछ पेजेस ऐसे हैं, कुछ लिंक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर होम बटन नहीं है, जिससे यूज़र बैक पे नहीं जा सकता। जैसे फर्स्ट पिक में ब्लू सर्कल किया, उसमें हर पेज के ऊपर, हर लिंक के ऊपर होम बटन अवेलेबल है, जिससे यूज़र इजीली वापस आ सकता है, बैक आ सकता है। लेकिन जो सेकंड लॉगिन फॉर्म है, इसके ऊपर बैक बटन नहीं है जिससे वो वापस आ सके। तो इसका सिक्योरिटी लेवल 3 है। रिकमेंडेशन ये है कि हर पेज के ऊपर होम बटन लाजमी होना। नेक्स्ट ये है कि इस यूज़र कंट्रोल फ्रीडम में हम देखते हैं कि सर्च ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। अगर अब अवेलेबल है तो वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वो सर्च करके दे रहा है कि नहीं। सो ऑन माई वेबसाइट सर्च ऑपरेशन अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ भी सर्च नहीं कर रहा है। इसका सिक्योरिटी लेवल 4 है और इसका सर्च ऑपरेशन मस्ट भी प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन का, जिसमें देखा जाता है कि एक वेबसाइट का स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि यूज़र जो है वो कंफ्यूज ना हो, मीन कि उसकी एक कंसिस्टेंसी हो। लाइक अगर आपने एक पेज के ऊपर एक बटन बनाया है या 2 बटन बनाया है, जो डिज़ाइन बनाया है, जो कलर बनाया है, वो हर होम पेज के ऊपर या हर इनर पेजेस के अंदर भी वैसा ही क्राइटेरिया, वैसा ही कलर स्कीम, वैसे ही फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि होम पेज के ऊपर आपने कलर स्कीम और फ़ॉन्ट साइज़ एंड सारा नेविगेशन वगैरह वो चेंज रखी है और इनर पेजेस के अंदर बिल्कुल चेंज है। सो इट इज़ नॉट गुड। सो कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड में एक कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। इसमें देखा जाता है हाइपरलिंक, अंडरलाइन है, हायरार्की नहीं है, लेआउट, पोजीशनिंग, नेविगेशन स्टैंडर्ड। वही हाइपरलिंक वगैरह में हम देखेंगे कि आपका जो हायरार्की जो गिवन है, डिपार्टमेंट के आगे डिपार्टमेंट ही गिवन है, फैकल्टी के आगे फैकल्टी ही गिवन है। ऐसा तो नहीं कि फैकल्टी के अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी है। लेआउट, पोजीशन, नेविगेशन स्टैंडर्ड में ये देखा जाएगा कि इनर पेजेस के ऊपर भी होम पेजेस की तरह नेविगेशन की है, कलर स्कीम तो नहीं डिफरेंट, वो सब कुछ सेम ही जा रहे हैं कि नहीं। मेरी वेबसाइट पे देखा गया तो नेविगेशन जो है इनर पेजेस और होम पेजेस की डिफरेंट है। कुछ पेजेस की एक जैसी नेविगेशन और कुछ की डिफरेंट, उनकी कलर स्कीम भी डिफरेंट है, उनकी नेविगेशन भी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे जो ऊपर स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है उसके ऊपर होम और एप्लीकेशन का सिर्फ नेविगेशन में दिया हुआ है, एंड जो नीचे है स्क्रीनशॉट उसमें प्रॉपर एक नेविगेशन दी गई है। कुछ लिंक्स के ऊपर ऐसे है और कुछ के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसकी रिकमेंडेशन सिक्योरिटी लेवल 3 रिकमेंडेशन ये है कि सब पेजेस की एक जैसी नेविगेशन होनी चाहिए जो कि वर्क कर रही हो। नेक्स्ट ये है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर गिवन है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी उसके ऊपर एरर आ रहा है। तो इसका सिक्योरिटी लेवल जो है वो 2 है और लैंग्वेज शुड बी वर्क दैट इज़ मेंशन ऑन होम पेज, ताकि कोई भी यूज़र जो कि लैंग्वेज से नहीं समझ सकता वो लैंग्वेज यूज़ कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन में जब भी कोई यूज़र जो है, फॉर एग्जांपल कोई यूज़र यूज़ कर रहा है वेबसाइट को और उससे कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो वो उसको कैसे सॉल्व करे, कैसे सॉर्ट आउट करे, और आप कैसे उसे सजेशन देंगे कि वो उसका ये इशू आ रहा है और वो उसको इस तरह सॉर्ट आउट कर सकता है। तो एरर प्रिवेंशन में ये चीज़ देखी जाती है कि अगर यूज़र से मिस्टेक हो गई है तो वो उस एरर को किस तरह ठीक करे और आप किस तरह उसको सजेस्ट कर रहे हैं उस एरर को ठीक करने के लिए। इसमें हम देखेंगे वेबसाइट के ऊपर जो है एरर शो हो रहा है कि नहीं। तो देखा जाए तो फर्स्ट स्क्रीनशॉट जो मेरी वेबसाइट के ऊपर बैंक डिटेल हमने जब पुट नहीं की तो उसने एरर शो किया है कि उसके ऊपर जो आपने बैंक डिटेल नहीं पुट की, ये ब्लैंक आपने टैब छोड़ दिया है। नेक्स्ट ये है कि डायनेमिक फॉर्म वैलिडेशन भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। जब अगर ईमेल एड्रेस के अंदर या पासवर्ड के अंदर वो कुछ पासवर्ड अगर फॉर एग्जांपल उसने गलत लगाया है तो वो सबमिट पर क्लिक करेगा तो उसको बताएगा कि पासवर्ड आप अपना इस
क्राइटेरिया के मुताबिक सेट करें। और अगर ईमेल एड्रेस के ऊपर वो कुछ लाइक फॉर एग्जांपल ऐट लगाना भूल गया है, @ लगाना भूल गया, तो वो एरर शो करेगा कि आपने @ जो है अप्लाई नहीं किया इसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल। इसमें देखा जाता है कि यूज़र को अपनी मेमोरी ज़्यादा यूज़ ना करनी पड़े, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि उसे क्या चाहिए, वो गेट कर सके। फॉर एग्जांपल कि अगर यूज़र को एक फॉर्म के ऊपर मोबाइल नंबर लिखना हो या यूज़र नेम लिखना हो, तो फॉर्म के ऊपर नीचे हाईलाइटेड टैब में लिखा हो कि यहाँ पर आप यूज़र नेम लिखें, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड पुट करें, मोबाइल नंबर पुट करें, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा। जैसे कोरा में अगर यूज़र जस्ट एक वर्ड लिखेगा तो उसके नीचे रिकमेंडेशंस आ जाएंगी कि आपको ये लेना है, आपने ये सर्च करना है, तो ये इजीली अंडरस्टैंड। इस तरह एक्स्ट्रा हर्डल को अवॉइड करता है, इनके ज़्यादा फिर रश नहीं होता, मेन चीज़ जो सब सामने आ जाती है, तो एक क्लियर डिस्प्ले बन जाता है, डिज़ाइन बन जाता है। मेरी वेबसाइट में जो भी कैटेगराइज जो है वो भी इजीली है, इजीली अंडरस्टैंड हो रही है। उस यूज़र को जो भी चीज़ चाहिए वो उस मेन्यू में जाए, उसको कैटेगरीज में जाए तो उसको इजीली मिल जाती है, और डाउनलोड भी इजीली। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ मीन के वेबसाइट इतनी फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट होनी चाहिए कि यूज़र इजीली उसे समझ आ जाए कि वो कहाँ पे है, उसको क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि जो वेबसाइट है वो किसी भी एज का यूज़र जो है वो यूज़ करेगा, उसको इजीली अंडरस्टैंड हो और इतना एफिशिएंट हो कि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को। अगर इस वेबसाइट पे देखा जाए, गंधारा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखा जाए, तो उसके हर लिंक जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन ठीक है, उसके जो मतलब कि इंफॉर्मेशन लाइक कि वो अंडरस्टैंड हो रहा है कि इसमें ये चीज़ गिवन होगी और इसमें ये चीज़ डिपार्टमेंट्स में ये चीज़ है, स्टूडेंट्स में ये चीज़ है, फैकल्टी में ये चीज़ है, फैकल्टी के अकॉर्डिंग है, तो वो चीज़ें उस यूज़र को समझ आ जाएंगी कि फैकल्टी में जाएगा तो उसको वो चीज़ मिलेगी, डिपार्टमेंट में जाएगा तो उसे क्या चीज़ मिलेगी। नेक्स्ट ये कि अगर उसे कैंपसेस के बारे में भी इजीली अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग मेन पॉइंट पे सब कैंपसेस सब मेन दिए हुए हैं कि ये इस यूनिवर्सिटी के। प्रॉब्लम है देयर मस्ट बी शॉर्टकट कीज़। यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ लाजमी होनी चाहिए थी। वेबसाइट पे कहीं भी शॉर्टकट की यूज़ नहीं हुई, जिस वजह से यूज़र को डिफ़िकल्टीज पेश आ सकती हैं कि वो अपनी कई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं गेट कर सकेगा। तो इसकी सेवरिटी लेवल 1 है। रिकमेंडेशन ये है कि शॉर्टकट कीज़ होनी चाहिए, जिससे अगर यूज़र पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, वो समझ नहीं आ रही, तो वो शॉर्टकट कीज़ को देख के इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि इस पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। इसमें ये देखा जाता है कि यूज़र को जस्ट वो चीज़ दिखाई जाए जो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। ज़्यादा नॉइज़ी डाटा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जो नॉइज़ी डाटा वो वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए कि यूज़र को मेन ऑब्जेक्टिव समझ में ना आए। सो उसका जो होम स्क्रीन का जो लुक है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। जैसे कि गूगल का पेज है, वो एक दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट इंटरफेस है, जिसमें आप एक क्यूरी लिखते हैं और वो सर्च हो जाती है, बन जाता है। तो एस्थेटिक मिनिमलिस्ट डिज़ाइन में ये देखा जाता है कि सिस्टम जो है वो सिंपल एंड इजी होना चाहिए। नेक्स्ट ये देखा जाए तो मेरी वेबसाइट पे जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी डाटा है, क्लियर डिज़ाइन नहीं है। होम स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा डाटा है कि इजीली आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ के आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो मिलेगी। तो इसका सेवरिटी लेवल 4 है। ये नॉइज़ी डाटा कम होगा तो ही यूज़र इजीली वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर। जिसमें देखा जाता है कि एरर मैसेज जो है वो डिज़ाइन किया जाए, मीन के यूज़र को गाइड किया जाए। हर यूज़र जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको पता होता है, उसको बताना पड़ता है कि उससे ये प्रॉब्लम हुई है, उससे ये इशू हुआ है और उसको इस तरह उसने सॉर्ट आउट करना है। जिस तरह यहाँ पे मेरी वेबसाइट के ऊपर एरर मैसेज गिवन है कि जब अपने मार्क्स यूज़र अवेलेबल करता है यहाँ पे, तो वो वहाँ पर ऊपर आ जाता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल। अगर वो करेगा देन ही वो नेक्स्ट पॉइंट पर जाएगा। और सेकंड स्क्रीनशॉट में भी बताया हुआ है कि जो जो उससे एरर आ रहा है वो गिवन है कि आपसे ये एरर आ रहा है, तो आप ये सॉर्ट आउट करें इशू। लास्ट पॉइंट
ये है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें देखा जाता है कि यूज़र जब भी कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऐप यूज़ कर रहा है तो उसको कोई ना कोई ऐसा होता है इशू जिसको वो उसी टाइम पे सॉर्ट आउट करना पड़ता है। उसको मीन के ज़्यादा क्राइटेरिया उसे नहीं पता होता कि वो किस तरह इसको सॉर्ट आउट करे। सो वेबसाइट के ऊपर ऐसा ज़रूर डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा हेल्प मटेरियल होना चाहिए जिससे यूज़र उसी वक़्त वो देख के वो समझ सके और उसको इजीली यूज़ कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दे दे कि वो अप्रोच कर सके यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन या कोई डॉक्यूमेंट मटेरियल ऐसा दे दिया जाए कि वो इजीली उससे देख सके और अपना मसला हल कर सके। जिस तरह मेरी वेबसाइट में देखा जाए तो इसमें फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, कॉन्टैक्ट अस अवेलेबल है जिससे यूज़र इजीली अपने इशू को सॉल्व कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा इशू है तो वो कॉन्टैक्ट भी यूनिवर्सिटी से इजीली कर सकता है। सो दीज आर 10 पॉइंट्स जिसके ऊपर हम एक वेबसाइट को एवेलुएट करते हैं कि वो कब कैसे यूज़बिलिटी शो कर सकता है। अगर एक वेबसाइट कोई बनाई जाए तो उसके ऊपर ये 10 पैरामीटर्स जो हैं, 10 प्रिंसिपल जो हैं लाजमी चेक लिस्ट के तौर पर अप्लाई करने चाहिए। एज अ यूज़र अपने आप को समझ के, एंड यूज़र समझ के उसके ऊपर अप्लाई करके वो देखने चाहिए कि ये प्रिंसिपल जो है वो वेबसाइट के ऊपर हैं कि नहीं है, क्योंकि ये यूजिबिलिटी शो करेंगे वेबसाइट के ऊपर। सो दीज आर 10 पॉइंट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।